हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ थॉट्स के बारे में। थॉट्स क्या होती हैं? थॉट्स ना लोगों को बहुत परेशान करती हैं, है ना। मेरे को बहुत नेगेटिव थॉट आती है, मुझे बहुत इंट्रूसिव थॉट आती है। अक्सर यही सब हमारी परेशानी होती है। तो पहले तो हम थॉट को ही समझ लें, उन्हें इंट्रूसिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, हेल्पफुल, अनहेल्पफुल कहने से पहले हम थॉट को समझें। केवल थॉट क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कुछ वर्ड्स मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं जिसे हम थॉट कहते हैं। फिर हम उसे क्लासिफाई करते हैं कि थॉट नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अब कोई भी ग्रुप अगर हमें अनकंफर्टेबल फीलिंग्स दे रहा है तो वो क्या है? एक नेगेटिव थॉट है हमारे लिए। अगर वो हमें पॉजिटिव फीलिंग दे रहा है तो वो हमारे लिए क्या है? एक पॉजिटिव थॉट है। अब इंट्रूसिव थॉट्स क्या होती हैं? जो अनवांटेड, यूजलेस, बेकार की, अनरिलेटेड थॉट होती हैं, वो सारी इंट्रूसिव थॉट्स होती हैं। अब थॉट चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, थॉट थॉट होती है। थॉट एब्सोल्यूट्स नहीं होते हैं, थॉट रियलिटी नहीं होती है। थॉट जस्ट गेसेस, अजम्पशंस होती हैं, प्रिडिक्शंस होती हैं। सो थॉट्स को रियलिटी मानना ही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हमें ऐसा लगता है कि अगर हमारे मन में ये थॉट आ रही है तो ये थॉट सच ही होगी, अगर अभी सच नहीं है तो सच हो जाएगी। जब हम थॉट को ऐसा मान लेते हैं कि जो ऑटोमेटिक थॉट आ रही है ये कुछ सच्चाई बोल रही है या कुछ सच्चाई की आशंका दे रही है कि ऐसा होने वाला है, बस वहीं पर हम फंस जाते हैं। देखिए, जिस तरह से हमारी पूरी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स के अलग अलग फंक्शन है, इसी तरह से हमारे ब्रेन का एक फंक्शन है। ये सिर्फ एक कॉग्निटिव फंक्शन है। हम सेंसेस के थ्रू इन्फॉर्मेशन लेते हैं, हमारा ब्रेन उसे प्रोसेस करता है और उसके आउटपुट में वो हमें कुछ थॉट्स, कुछ इमेजेस, अर्जेस, सेंसेशंस, इस तरह से, या हमारे बिहेवियर में वो जो प्रोसेस होते हैं अंदर, उसका रिफ्लेक्शन होता है। ये सब आउटपुट होते हैं। तो अब आपके अंदर थॉट आ रही है, उस थॉट से रिलेटेड कई बार कोई इमेज भी बन रही है, या फिर उसी से रिलेटेड कोई भी फीलिंग, सेंसेशन, अर्जेस आपको आ रही हैं। ये सब क्या है? कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है, उसका एक मिक्सचर, एक कुछ प्रोसेसिंग हुई है जिसकी वजह से आपका माइंड आपको ये प्रोजेक्ट कर रहा है। अब वो थॉट है, वो आपके माइंड की प्राइवेसी में है, वो बाहर किसी को भी नहीं पता। चाहे गंदी से गंदी थॉट आ रही है आपको, जैसे ओसीडी में होता है ना लोगों को कि अपनी फैमिली मेम्बर के लिए सेक्सुअल थॉट आती है, या भगवान के लिए मूर्ति तोड़ देना, थूक देना, टॉयलेट कर देना, कुछ भी इस तरीके की भी अगर ख़राब से ख़राब, बुरी से बुरी जिसको आप कहते हो थॉट आ रही है, तब भी वो आपके माइंड की प्राइवेसी में होती है। और आपकी थॉट आपके माइंड की प्राइवेसी में होती है, वो आप ही को पता होती है। अब वो थॉट को अगर आप ऐसा करते हो कि जो थॉट आ रही है ये मेरे बारे में बता रही है, मेरे कैरेक्टर के बारे में, कि मैं कितना बुरा इंसान हूँ, आप मीनिंग अटैच कर लेते हो, खुद को अटैच कर लेते हो, और आप ये मान लेते हो कि ये थॉट आ रही है तो क्या पता मैं ऐसा कुछ चाहता हूँ। या कई बार आपको पता होता है कि आप ऐसा कुछ चाहते नहीं, लेकिन क्यों आ रही है, फाइट करने लग जाते हो इससे। आप लड़ाई करके उसको रोकने की कोशिश करने लग जाते हो, भागने की कोशिश करने लग जाते हो, आप और फंसते चले जाते हो। सबसे पहले तो ये समझो कि जो थॉट है वो जस्ट एक थॉट है। कुछ आपका माइंड क्रिएट कर रहा है, कुछ एज्यूम कर रहा है, कुछ ऐसे ना अंदर से गैसेस लगा रहा है, और आपको इस तरीके की कुछ इंट्रूसिव थॉट, नेगेटिव थॉट, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आ रही हैं। तो पहली बात तो है कि आप थॉट नहीं हो। हर एक थॉट आपकी थॉट नहीं है। दिन में 70 से 80 हज़ार थॉट आती हैं, कहाँ से हो जाएंगी आपकी सारी? तो ये कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ये कहने की बजाय आप क्या कहें कि मैंने नोटिस किया मेरा माइंड ये थॉट मेरे सामने प्रोजेक्ट कर रहा है, या मुझे ये थॉट दे रहा है। तो जैसे आपने बोला कि मैंने नोटिस किया कि मेरा माइंड मुझे ये थॉट दे रहा है, या मेरे माइंड में ये थॉट आ रही है, या मेरा माइंड मुझे ये बता रहा है, तो आपने अपने आप को उससे डिटैच कर लिया। जब आप किसी भी थॉट से डिटैच रहेंगे तो नेचुरली उसका इफ़ेक्ट कम रहेगा। सो मैं मेरा से अटैच किए बिना इस तरीके से कि माइंड ऐसा बता रहा है। सो आप माइंड ऐसा बता रहे हैं तो माइंड बाकी ऑर्गन की तरह एक ऑर्गन है, तो कोई भी ऑर्गन गड़बड़ी कर सकता है। जैसे आपकी किडनी का काम होता है फिल्टर करना, लेकिन जब उसकी इंटेलिजेंस गड़बड़ा जाती है तो क्या होता है? वो पानी रोकने लगती है, फिल्टर नहीं करती है।
तो ऐसे ही हमारे माइंड में भी कुछ गड़बड़ जब हो जाती है, हमारे केमिकल्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, हमारी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एंटर हो जाती है, कुछ भी गलत ऐसा, जैसे कहते हैं ना वायरस आ गया ऐसे माइंड में ना, तो वो आ जाता है, तो वो उल्टा सीधा ऐसा होने लग जाता है। तो हमारा माइंड इस तरीके के इंट्रूसिव थॉट्स प्रोड्यूस करने लग जाता है, नेगेटिव, वर्स्ट से वर्स्ट, कभी कैटास्ट्रॉफिक वे में, कभी बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम वाहियात थॉट देने लग जाता है। तो यहाँ पर रिलैक्स रहने की ज़रूरत है और ये समझने की ज़रूरत है कि माइंड के फंक्शनिंग को रीसेट करना है, सारा वो केमिस्ट्री को रीसेट करना है, ना कि ये कि अपने आप को लेबल कर लग जाना है या गिल्टी फील करने लग जाना है, बिल्कुल उदास, अवॉइड करना, रोकना, नहीं, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। समझना है कि जस्ट एक थॉट है, ये आपकी रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो आपकी रियलिटी होती है उसके साथ आप कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन जिस भी थॉट के साथ आप अनकंफर्टेबल हैं वो थॉट आपका हो ही नहीं सकता। तो आपको ये समझना है कि थॉट रियलिटी तो होते ही नहीं है। माइंड का फंक्शन का क्या तरीका है कि माइंड के पास जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, जो कलेक्ट करता है, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस, रेफरेंसेस होते हैं, जो भी आपने पास्ट में कुछ डिसीजंस बनाए होते हैं, आपने जो पास्ट में किसी भी चीज़ की एक्सप्लेनेशंस बनाई भी होती हैं, उस सब के बेसिस पर माइंड पास्ट को यूज़ करता रहता है और वहाँ से आइडिया लगाता रहता है, या फिर फ्यूचर के लिए कुछ ऐसे प्रेडिक्शन करता रहता है और वो उस सब के बेसिस पर जो ऑलरेडी उस पर है उसी को बदल बदल कर आपको कुछ प्रोजेक्ट करता रहता है। मैं ये तो समझती हूँ आपका दर्द कि जब इस तरीके की वाहियात थॉट आती है दिमाग में, इस तरीके की तो तकलीफ़ होती है, क्योंकि एक इंसान जो शरीफ इंसान है, अच्छा इंसान है, ऐसा सोचना नहीं चाहता, उसके दिमाग में इस तरीके की थॉट आ रही है तो नेचुरली उसे थोड़ा परेशानी होगी, क्योंकि कभी कभार नहीं है, अक्सर आती रहती है। पर ये रिपीट क्यों हो रही है? रिपीट इसलिए हो रही है क्योंकि आपकी अटेंशन मिल रही है, फोकस मिल रहा है और उससे ग्रो हो रही है। अब 70 से 80 हज़ार थॉट आती हैं चली जाती हैं, आती हैं चली जाती हैं, लेकिन जिस पर आप फोकस करने लग जाते हो और वो क्योंकि आपकी वैल्यूज़ से लाइन नहीं होती हैं, आपके बिलीफ से मैच नहीं करती हैं, तो नेचुरली आपका फोकस उस पर जाता है। तो वहाँ पर आप उस पर जब कोई भी मेंटल या फिजिकल एक्शन लेते हो तो उससे वो रिपीट होनी शुरू हो जाती हैं और फिर इस तरीके से आप लूप में फंस जाते हो। अगर आप कोई भी वियर्ड थॉट, बुरी से बुरी थॉट भी आई है, अगर आप उसे सिर्फ नोटिस तो करोगे, क्योंकि अगर आपके अंदर कुछ आ रहा है तो इस तरीके का, लेकिन नोटिस करने के बाद आप सिंपली समझ जाओगे कि ये माइंड इस तरीके की थॉट बना रहा है और रिलैक्स रहोगे। बिल्कुल उस टाइम पर एकदम कॉन्फिडेंट रहोगे कि मेरी रियलिटी नहीं है, ये जस्ट माइंड का एक प्रोजेक्शन है। तो वहाँ पर आपका फोकस ना मिलने की वजह से वो चीज़ आएगी और चली जाएगी, रिपीट नहीं होगी, क्योंकि रिपीट तब होती है जब आपका फोकस वहाँ पर बनाए रखते हो और एक्शन लेना शुरू कर देते हो। भले ही आप बाहर एक्शन नहीं ले रहे हो, आप सिर्फ माइंड में एक्शन ले रहे हो, तब वो चीज़ आपके अंदर रिपीट होती है। तो आपको थॉट्स को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना होता है। थॉट जो भी आपका दिमाग आपको बार बार दे रहा है, अगर आपको लगती है कि आपकी वैल्यूज़ से मिलती भी थॉट है, आपके बिलीफ से आपने कोई डिसीजन लिया है, उसके अलाइनमेंट में वो है, आपकी लाइफ को कुछ बेटर करेगी, आपको अच्छी फीलिंग्स दे रही है, तो उस थॉट को पकड़ो, उस थॉट पर फोकस करो, उस थॉट पर एक्शन लो। लेकिन जब आपको पता है कि माइंड में किसी भी तरीके का थॉट आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, वियर्ड से वियर्ड, कुछ भी अजीब, अटपटा, बुरा, कुछ भी आ सकता है, आप उससे लड़ नहीं सकते, आप रोक नहीं सकते, क्योंकि इन्फॉर्मेशन की एंट्री पर आपका फुल कंट्रोल नहीं है। आपके अंदर बहुत सारी ऐसी अनरिलेटेड, अनवांटेड इन्फॉर्मेशन जाती ही जाती है, जिससे कि आपका माइंड इस तरीके की थॉट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। क्यों करता है वो ऐसा? बहुत सारे लोग बोलते हैं पहले तो नहीं आती थी, अब क्यों आ रही है? भाई समय समय पर इन्फॉर्मेशन ऐड होती रहती है, ऊपर से समय समय तक आपके ब्रेन की केमिस्ट्री चेंज होती रहती है। अब आप किस तरीके का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, अब आपकी लाइफ में क्या स्ट्रेस चल रहा है, आपका खाने पीने की आदतें कैसे बदली हैं, आपकी सोने की आदतें कैसे बदली हैं, आपके जीवन में हर दिन कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है। अब उस बदलाव की वजह से कई बार दिमाग भी बहरा जाता है, वहाँ की केमिस्ट्री बिगड़ती है, केमिकल ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो वहाँ पर वो इस तरीके के थॉट्स बनाने लगता है। बट ये कोई जो केमिकल केमिस्ट्री है, ये माइंड बोरा है, ये ज़िंदगी भर के लिए थोड़ा ना होता है ऐसा, फिर से सुधार लोगे। तो परेशान होने की बजाय, अपने को उससे अटैच करने की बजाय, गिल्टी फील करने की बजाय, उसे हटाने की कोशिश करने की बजाय, ये देखो कि इस ब्रेन की केमिस्ट्री को कैसे ठीक रखना है, यानी कि इस दिमाग रूपी मशीन को कैसे फिट रखना है। तो इन्फॉर्मेशन पर चेक लगा दो, राइट इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करो, खाने पीने की आदतें ठीक कर लो, अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लो,
और थॉट से डिटैच रहना सीख लो। उन पर एक्शन मेंटल या फिजिकल किसी भी तरीके से लेने की बजाय, फोकस करने की बजाय उन्हें निगलेक्ट करना सीख लो। और अपने आप को कुछ ऐसी लाइफ में वैल्यूज़ दो, ऐसी वैल्यूज सेट करो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, और उस एरिया में आप अपना दिमाग लगाओ, अपना टाइम लगाओ, अपनी एनर्जी लगाओ। जब आप कहीं पर भी अपने वैल्यूड एरियाज़ में डेडिकेटेडली एफर्ट्स कर रहे होते हैं तो आपका दिमाग बिजी रहता है कंस्ट्रक्टिव करने में, प्रोडक्टिव करने में, अच्छा खुशी होती है आपको। तो वहाँ पर आपके दिमाग के पास ये फालतू की बातों में उलझने का या ये फालतू का वाहियत प्रोडक्शन करने का टाइम नहीं होता है। बट जब भी आप अपनी वैल्यूज़ से अलाइन नहीं होते हैं या आपकी वैल्यूज़ ही नहीं पता, आपके बिलीफ, आपके गोल्स कुछ भी नहीं है आपकी ज़िंदगी में, तो खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है। ऊपर से खाली आदमी इधर उधर की फालतू की इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहा होता है, सोशल मीडिया पे फालतू में घंटों घंटों टाइम वेस्ट कर रहा होता है, बहुत कुछ ऐसा ऊट पटांग कर रहा होता है, ना ढंग से खा रहा होता, ना ढंग से सो रहा होता, ना ढंग से सोच रहा होता, तो कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा होता, तो वो सब बिगड़ जाता है। या आपकी लाइफ में और किसी वजह से स्ट्रेस है, आपने भाग दौड़ मचा रखी है, अपनी बॉडी को अब्यूज़ कर रहे हो, आप अपने आप माइंड को अब्यूज़ कर रहे हो, हर समय इसको चला रहे हो, रेस्ट नहीं दे रहे हो, तो किसी ना किसी वजह से सब बिगड़ा है। तो परेशान होने की बजाय ये देखो कि मुझे क्या सुधारना है, ताकि मैं अपने माइंड रूपी मशीन को, उसकी केमिस्ट्री को रीसेट कर दूं। और एक बार आपने रीसेट कर दिया, जैसे होता है ना कई बार वायरस आ जाता है तो करप्ट हो जाता है वो सब कुछ, फिर रीसेट करना होता है सब कुछ, है ना, दोबारा से सब कुछ इंस्टॉल करना होता है और फिर से वो बढ़िया काम करने लगता है। ऐसे ही दिमाग के साथ है, रीसेट मारना होता है। कैसे? क्लोजली ऑब्जर्व करके, फिर वहाँ से सब कुछ जैसे ठीक होता है, केमिस्ट्री ठीक होती है, फिर थॉट्स अच्छी तरीके से आप वही पॉजिटिव आने लग जाती हैं। दिमाग हर समय पॉजिटिव थॉट नहीं दे सकता, आप जैसे जैसे कुछ बदलते रहोगे वो उस हिसाब से भी अपने थॉट्स की क्वालिटी बदलता रहेगा। अगर आप सेम क्वालिटी चाहते हो तो आपको कुछ सेम स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। होता है ना कि जहाँ पर भी अगर किसी फूड चेन पे जाओ, अगर आपको सेम टेस्ट चाहिए होता है, उनकी रेसिपी भी सेम रहती है, हर दिन बदलते नहीं रहते हैं, लेकिन हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं होता। हम सभी लोग हर दिन कुछ ना कुछ नए नए सिचुएशंस को फेस करते रहते हैं, कुछ स्ट्रेस लेवल ऊपर नीचे होता रहता है, तो उस वजह से थॉट्स की क्वालिटी, थॉट्स के वर्जन्स भी बदलते रहते हैं। तो ये जस्ट थॉट्स हैं, जस्ट कीप काम, रिलैक्स। थॉट्स आपकी रियलिटी नहीं है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कुदरत का ऐसा प्रोविजन है कि वो आपके माइंड की प्राइवेसी में होते हैं। तो कितना भी बुरे से बुरा थॉट है, खुद को टॉर्चर क्यों कर रहे हो भाई? रिलैक्स रहो। जितना रिलैक्स रहोगे, जितना लाइटली लोगे, उतना जल्दी वो थॉट अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक जो आता है ना, ये ऑटोमेशन है, तुम्हारे चाहने से नहीं रुकेगा कि तुमने चाहा अभी रोक दिया, ये अपने आप रुकता है। अपने आप कैसे रुकेगा? जब ब्रेन को एक मैसेज जाएगा, वैल्यूएबल नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, आ रहा है जा रहा है, धक्के खा रहा है, ख़त्म हो रहा है, अपने आप ही ऐसे। मैं बता रही हूँ, ऐसे ही फॉलो कर लो, पक्का से प्रॉब्लम से बाहर आ जाओगे। तो थॉट्स की रियलिटी तो ये है, थॉट्स को अपने आप से बिल्कुल डिटैच रखो कि भैया ये मेरे अंदर आ रही है, मैंने नहीं सोचना ऐसा, मेरे नहीं, क्योंकि जो मैं सोच रही हूँ कॉन्शियस एफर्ट डाल के कॉन्शियसली, तो उसके बारे में तो माइंडफुली हो ना। प्रॉब्लम क्या है कि ऑटोमेटिकली आ रही है, अपने आप आ रही है ये, तो अपने आप आने का रीज़न मैंने बता दिया। सो थॉट को इस तरीके से डिटैच फॉर्म में रखोगे तो वो तकलीफ़ पहुंचा नहीं पाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ इस छोटे से वीडियो मैसेज से आपको बहुत बड़ी लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, और इसे ज़रूर अप्लाई करो, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि बहुत ही परेशान हो जाते हैं इस थॉट के ट्रैप से। और अगर आप चैनल पर अभी नए आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ को टाइमली देखते रहो, अपनी लाइफ को बेहतर बनाते रहो। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना खास ख्याल रखिएगा।